Good morning, student. Today I will discuss on the third and new chapter that is linear equation in two variable. मीन्स आज हम लोग वर्क करेंगे linear equation in two variable. सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है. What do you mean by linear equation in two variable? तो सबसे पहला मैं इस टॉपिक को समझाऊंगा आपको कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मीनिंग क्या है. उसके बाद इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग वर्क करेंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे. तो सबसे पहला टॉपिक जो है हम लोग का है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. द इक्वेशन of the form ax plus by plus c equals 0 is called linear equation in two variable where a is not equal to 0, b is not equal to 0 and a, b, c are what real number. तो ये डिफाइंड है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का. इसको आपसे पूछे व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो बोलना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मीन्स एन इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगा, ठीक है, जहां ए बी सी तीनों रियल नंबर होगा और ए और बी नॉट इक्वल टू 0 होगा. क्योंकि अगर ए और बी में कोई भी 0 होता है तो वो एक्स या वाई का टर्म हट जाएगा, इसलिए कहा गया ए एंड बी विल नॉट इक्वल टू व्हाट 0. तो सबसे पहला आपको समझना है कि इसे लीनियर क्यों कहा गया. व्हाई इट इज सेड टू बी लीनियर. एकदम सो सिंपल है. इसे लीनियर इसलिए कहा गया क्योंकि वेरिएबल जो एक्स है या y है उस पर पावर कितना है 1 है, इसलिए इसको कहा गया लीनियर. मींस इट इज सेड टू बी लीनियर बिकॉज़ पावर ऑन वेरिएबल इज 1. इट इज सेड टू बी इक्वेशन बिकॉज़ ऑफ द साइन ऑफ इक्वलिटी. इक्वल टू का साइन है, इस इक्वल टू के साइन के कारण इसे इक्वेशन कहा गया. इन टू वेरिएबल इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x और y है, इसलिए कहा गया इसको इन टू वेरिएबल. तो सबसे पहला जो टर्म हम लोग को अभी जानना है कि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो कंडीशंस थे उसको लिखा मैंने. अब एग्जांपल्स के तौर पर बात करें तो आप कह सकते हैं सर 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0 ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. 2x माइनस 5y माइनस 8 इक्वल टू 0 ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. और अगर पूछे आपसे πx प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0 ये भी लीनियर इक्वेशन है. मतलब ये तीनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है. a के रूप में काम यहाँ 3 कर रहा है, b के रूप में काम 2 कर रहा है और c के रूप में काम 6 कर रहा है. यहाँ a का मान 2, b का मान -5, c का मान -8, a का मान 5, b का मान 2 और c का मान -11. तो ये a b c के रूप में हम लोग निकाल सकते हैं वो कौन वर्क कर रहा है. ठीक है, चलिए वो आपसे पूछे क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो कहोगे सर बिल्कुल नहीं, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है. क्यों नहीं है? तो ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ y जो है अंडर रूट -2 है, -2 के रूट के नेगेटिव साइन जो है डज नॉट बिलोंग्स टू r. ये रियल नंबर नहीं है. अगर ये रियल नंबर होता तो कहते हम लोग कि ये क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए कंडीशन यही है कि जो वेरिएबल आपका होगा उस पर पावर हमेशा क्या होना चाहिए, एक इक्वेशन मींस इक्वल टू वहाँ होगा. इन टू वेरिएबल मींस दो वेरिएबल x और y यहाँ वर्क करेगा. तो ये हम लोग का बेसिक कंडीशन था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का. चलिए एबीसी रियल नंबर होना चाहिए. तो आपसे पूछेगा क्या इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर b 0 हो गया या b 0 हो गया तो हम लोग कहेंगे कि ये टू वेरिएबल नहीं है, वन वेरिएबल है.
तो हम लोग के लिए मात्र दो कंडीशन आप याद रखिएगा कि वेरिएबल पावर एक होना चाहिए, चाहे वो x हो या y हो, और ABC जो कांस्टेंट होगा वो हमेशा रियल नंबर होना चाहिए, और इक्वल टू का साइन भी होना बहुत ही जरूरी है। कोई पूछेगा क्या इसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे? कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है ही नहीं, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इक्वल टू नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि y का यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं। और ये भी लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है? क्योंकि y का जो कोएफिशिएंट है वो इमेजिनरी है, रियल नंबर नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या नहीं है, इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो ये हम लोग आपको सिखाए आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मीनिंग क्या हुआ। इसके बाद मैं आपको अभी और सिखाऊंगा, इस पर भी गौर कीजिएगा। सबसे पहले इसको आप लिखिए फर्स्ट में, इसके आगे बढ़ता हूं फिर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मीनिंग क्या हुआ? जैसे कि आपके पास एक इक्वेशन है, लेट वी हैव एन इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स 0। इसको बिल्कुल हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे। a के रूप में काम 1 कर रहा है, b के रूप में काम b 1 कर रहा है, और c के रूप में काम -6 कर रहा है। तो इसको जब लीनियर इक्वेशन हम लोग कर रहे हैं तो इसके सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? सॉल्यूशन का मीनिंग होता है दोज वैल्यू ऑफ, सॉल्यूशन मींस दोज वैल्यू ऑफ x and y which will satisfy the given equation। मतलब x और y का वो मान जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे, उस वैल्यू ऑफ x और y को हम लोग कहते हैं उसका सॉल्यूशन। जैसे कोई आपसे पूछेगा इस क्वेश्चन के लिए इज 2,4 मींस x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 इज इट्स सॉल्यूशन। क्या ये इसका सॉल्यूशन है? पुट कीजिए x का मान 2, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे x का मान 2, y का मान क्या पुट करेंगे 4, और ये डिवाइड से बढ़ा देंगे, सॉल्व करेंगे 6 - 6 0 आ गया ना, 0 आ गया। इसका मतलब बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 इज इट्स सॉल्यूशन। अब कोई आपसे पूछेगा कि किसी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कितना सॉल्यूशन, तो आप क्लास 9th को अगर रिमाइंड कीजिएगा तो कहिएगा सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन। और जब इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा तो रिमाइंड कीजिए उस स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं? उस स्ट्रेट लाइन पर बहुत सारे पॉइंट हैं, बिल्कुल बहुत सारे पॉइंट हैं, और हर एक पॉइंट का अपना अपना कोऑर्डिनेट होगा, हर एक पॉइंट का खुद का अपना अपना कोऑर्डिनेट होगा। तो हर एक पॉइंट का बहुत सारा कोऑर्डिनेट होगा, इसका मतलब हर एक पॉइंट में बहुत सारे x और y के मान होंगे। इसका मतलब x का बहुत सारा मान होगा और y का बहुत सारा मान होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसलिए कोई आपसे अगर पूछे कि हाउ मेनी सॉल्यूशन डज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव, तो बोलना पड़ेगा इनफाइनाइटली मेनी। मतलब एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? इनफाइनाइटली मेनी, मतलब कि अनंत सॉल्यूशन
हो सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास। कैसे? तो मैं आपको सिखाया हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे सो मेनी पॉइंट्स हैं और बहुत सारे पॉइंट्स जब उस पर हैं, इसका मतलब हुआ कि वो सारा पॉइंट्स का अपना अपना कोऑर्डिनेट होगा और हर कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई होगा, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे एक्स और वाई के वैल्यूज होंगे जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट फॉर द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है कहीं बोलिए। ये मैंने एग्जाम्पल एक लिया, आप इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए आप चाहते हैं तो इसके अलावा और कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं? अगर मैं कहूँ कि x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन है, तो बिल्कुल है। x का मान 3 पुट करेंगे, y का मान भी 3, 3 प्लस 3 6 माइनस 6 आ जाएगा। क्या x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है? ये भी बिल्कुल सही है। x इक्वल टू 11 y इक्वल टू -5 भी इसका सॉल्यूशन बिल्कुल है। पुट करके देख लीजिए, चेक कर रहे हैं। देखिए मैं इसे चेक कर रहा हूँ तो 11 प्लस -5 -6, 11 -5 -6, 6 -6 0 आ गया ना। इसका मतलब कर सकता हूँ मैं कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पास अनंत सॉल्यूशन होंगे, मींस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इस चीज को आप लोग दिमाग में अपना सेट कर लीजिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इसको लिखिए फास्ट में, फिर आगे बताऊं। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप लोग खुद से। नोट करके क्या नोट करना है कि ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, रुकिए फास्ट में। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे एक और करते हैं। आगे है एक टर्म साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। साइमल्टेनियस सॉल्यूशन सिस्टम, साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब कि एक साथ आप मान लीजिए कि एक इक्वेशन लिए, लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। दूसरा लिए x माइनस वाई इक्वल टू 2। हमने यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन लिया, पहला इक्वेशन ये लिया और दूसरा इक्वेशन लिया। तो इस दोनों या तीन लेते तो तीनों, या चार लेंगे तो चारों। मतलब कि एक से अधिक लीनियर इक्वेशन आप एक साथ अगर कंसीडर कर रहे हैं तो उसी को कहते हैं साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये साइमल्टेनियस सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अब निकालने के सिखाएंगे। सबसे पहली बात तो आपको मैं पढ़ाया था कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो उसमें दो या दो से अधिक होगा। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये दो या दो से अधिक होगा। ए का मान 1 है, बी का मान 1, सी का मान -। साइमल्टेनियस सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या हुआ? साइमल्टेनियस सॉल्यूशन निकालने का मीनिंग क्या हुआ, इस पर ध्यान दीजिएगा। साइमल्टेनियस सॉल्यूशन का मीनिंग हुआ ये दोनों इक्वेशंस के अपने अपने इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस।
ध्यान रखना। मतलब मान लो इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ इस तरह बना, इस तरह ग्राफ बनाए इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ इसका यूं इस तरह। इस दोनों ग्राफ में एक कॉमन पॉइंट आ रहा है जो दोनों पर है। इस कॉमन पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा, जो भी कोऑर्डिनेट इस कॉमन पॉइंट का होगा, उसको इस दोनों का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन कहेंगे। मतलब कि x और y का वो मान, वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को एक साथ संतुष्ट कर रहा हो, उसी को साइमल्टेनियस सॉल्यूशन कहते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। फिर बोल रहा हूं मैं, इसके पास कितने सॉल्यूशंस हैं तो इनफाइनाइटली मेनी, इसके पास कितने हैं तो इनफाइनाइटली मेनी। लेकिन जब साइमल्टेनियस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो उसका मीनिंग ये हुआ कि x और y का वो मान जो दोनों इक्वेशन को एक साथ संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करे, तो उस x और y के वैल्यूज को हम लोग कहते हैं साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। तो उसको निकालने के लिए आपको 4 तरीका पढ़ाएंगे। तो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का तरीका 4 है। मींस हाउ टू फाइंड आउट द साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो पहला तरीका जो मैं आपको बोल रहा हूं वो सबसे पहले सिखाऊंगा आपको आज, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा एलिमिनेशन मेथड। थर्ड मैं आपको सिखाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और लास्टली मैं आपको सिखाऊंगा ग्राफिकल मेथड। मतलब कि ये हुआ कि साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन को निकालने के तरीके कुल मिलाकर के 4 हैं। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट वन इज ग्राफिकल मेथड। इन चारों तरीके से आप डायरेक्ट इस दोनों को सेटिस्फाई करने वाला सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ऐसे यहां पर आप थिंक कीजिए इसका सॉल्यूशन कौन कौन है। देखिए ध्यान से, पहला इक्वेशन x + y = 4 है। दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन कौन है, x का मान 2, y का मान 2 भी है, x का मान 3, y का मान 1 भी है, x का मान 5, y का मान -1 भी है। इसकी बात कीजिए, इसमें x का मान 3, y का मान 1 भी है, x का मान 4, y का मान 2, x का मान 6, y का मान 4। ये सारा इसका सॉल्यूशन है। आगे और भी बहुत सारा है, आगे बहुत सारा है। इन दोनों में कॉमन कौन सा पॉइंट आया, कॉमन पॉइंट यह है, ये और ये दोनों जो कॉमन दोनों में आया, इसको इसका साइमल्टेनियस सॉल्यूशन कहते हैं। x का मान 3 और x का मान 1, y का मान 1, x का मान 3, y का मान 1, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा। आप रख के चेक कर लीजिए, 3 + 1 4 भी आएगा, 3 - 1 2 भी आएगा। तो साइमल्टेनियस का मतलब क्या हुआ, x और y का वो मान जो दोनों इक्वेशंस के लिए कॉमन हो, जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो ये हिट एंड ट्रायल से निकाला मैंने, ये मतलब ये ट्राई करके निकाला, ये कोई तरीका नहीं हुआ। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब आप ट्राई कर रहे हैं और ये लग गया, मतलब सही हो गया, तो उसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ये मैंने जो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन को निकाला 3-1, ये कोई मेथड नहीं है, ये एक हिट एंड ट्रायल तरीका है। इसलिए मैं अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन निकालना सिखाऊंगा। जैसे सबसे पहला, बाबू ध्यान से सुनोगे, सबसे पहला तरीका क्या होगा, सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। x + y = 4 है और दूसरा है x - y = 2। तो सबसे पहला स्टेप, किसी भी इक्वेशन से किसी वेरिएबल का मान निकाल लीजिए। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम 1 बोलिए, इक्वेशन 1 से आपने अगर y का मान निकाला तो 4 - क्या हो गया x। इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, मींस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, रख दीजिए। सब्स्टिट्यूट मतलब निकाल कर रखना। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन 2 में। फिर सुनिएगा, दो इक्वेशंस का अगर साइमल्टेनियस सॉल्यूशंस निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मैं आपको पहले सिखा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड ही, तो आपको क्या करना है, किसी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का मान निकाल लीजिए। y का मान निकाल लीजिए 4 - x,
आप चाहते तो x का मान निकालते तो भी सही था। अब जो मान निकाले y का उसको उसी में पुट नहीं करना है, दूसरे वाले पुट करना, पुट इन इक्वेशन 2। जहाँ y है वहाँ क्या पुट कर देंगे, वो यहाँ y था, यहाँ क्या पुट कर दिया मैंने, 4 माइनस एक्स को पुट कर दिया। नो प्रॉब्लम। यहाँ से x माइनस 4 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस एक्स इक्वल टू 2, एक्स प्लस एक्स 2x, चार उस तरफ गया प्लस 2, 2x इक्वल टू 6, इससे x का मान कितना आ गया 3, x का मान 3, देयरफॉर y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ गया ना। इसका मतलब आपका x का मान 3 और y का मान 1, इसका साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है। ये मेथड जो मैंने आपको सिखाया इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह से सॉल्व करेंगे उसका एक झलक था ये। मैं फिर बोल रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन जो दिए हुए हैं उनमें से किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का मान निकाल लेना है x या y का, और उस मान को पुट करना है दूसरे इक्वेशन में, और पुट करके आप देखिएगा x और y का मान निकल जाएगा, वो उसका सॉल्यूशन है। तो इसको आप सभी लिखिए पास्ट में पहले। चलिए आगे बढ़े। ये हम लोग का पहला तरीका से सिखाया गया। इस बाकी ये 3 पर मैं काम बाद में करूंगा, फर्स्ट अभी सब्स्टिट्यूशन से आप क्वेश्चंस भी दूंगा बनाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आपसे पूछे अगर कि साइमल्टेनियस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ, तो बोलना है x और y का वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है। मींस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइमल्टेनियस सॉल्यूशन, क्या बोलोगे, दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल व्हिच विल सैटिस्फाइज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। अंडरस्टूड एवरीवन? सॉल्व द following system of equation by substitution method। तो सबसे पहला